राजवीर, भाभी ठीक तो है ना? तुझे उनकी इतनी फिक्र क्यों है? राजवीर, बंद कर अपना ड्रामा ये। अगर उनकी इतनी फिक्र होती ना तो अकेला छोड़कर जाती नहीं तूने। कहाँ घूम रही थी बोल, कहाँ घूम रही थी? मैं वो फॉर्म भर रही। अरे होगी तू इतनी पढ़ी लिखी, देखी होगी तूने दुनियादारी कि मेरी भाभी बहुत भोली है। आज तक कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकली है, वो तेरे साथ छोड़ा तुझ पे भरोसा करके। क्या किया तूने? उन्हें अकेला छोड़ दिया, अकेली लिफ्ट में फंस गई वो तेरी वजह से। दम घुट के बेहोश हो गई तेरी वजह से। क्या फर्क पड़ता तुझे? तुझे तो खुली हवा में सांस लेना था ना अपनी उस दोस्त के साथ। चुप, मुंह बंद रख। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने तुझ पे भरोसा किया। अरे भाभी का चेकअप तो एक बहाना था। सच तो यह है कि तुझे उस डॉक्टर से मिलना था। क्या बोल रहा है? क्या गलत बोल रहा हूं मैं? हा? अगर ऐसा नहीं है तो बता, भाभी को अकेले छोड़ के कहां घूम रही तू? बोलना। तेरा मन साफ है ना? तो तूने मुझसे छुपाया क्यों कि ये डॉक्टर पहले भी अपने घर में आया था? क्यों नहीं बताया? बोल। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? सब समझ में आता है। पागल नहीं हूं मैं। एक्सक्यूज मी सर, ये दवाइयाँ लेके आनी है। भाभी कैसी है? देखिए फिलहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये जल्दी दवाइयाँ लेके आइए। और चमन भाभी की जो ये हालत है ना, तू है उसकी जिम्मेदार। तेरी वजह से। तेरे से तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सुन, जब तक मैं लौट के नहीं आता ना, यहां से हिलना मत, वरना तू भी यही है और मैं भी यही हूं। तू अपनी बहू का ख्याल नहीं रख सकता था? चल दे अमन को फोन, मुझे उससे बात करनी है। तो बेबे मैं अमन को फोन नहीं दे सकता। पूछ क्यों? वो लिफ्ट में ना फिसल गई, गिर गई, बेहोश हो गई और मैंने उसको अभी एडमिट किया हॉस्पिटल में। क्या? हे भगवान, और अजूनी थी ना उसके साथ? भाई यही तो प्रॉब्लम है। आज तक उस लड़की ने कभी हमारे हित में कोई काम किया है? नहीं ना। बाकी तो रहने दे, मैं ध्यान दे रहा हूं। मैं अभी बहुत थक गया हूं बेबे, मैं घर आके बात करता हूं। ठीक है। बाल बाल बच गए। अगर डैडी जी ने सुन लिया होता ना तो बस। रिंगटोन तो जरूर सुन ली होगी। सबसे पहले तो रिंगटोन चेंज करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। आप रिंगटोन चेंज मत करना, वरना उन्हें और शक हो जाएगा। और अगर पूछेंगे तो क्या बोलूंगा? आप उन्हें कह देना कि आप वहां थे ही नहीं और वो फोन आपका नहीं था। अगर मेरी युवराज को कुछ भी हुआ, उसका बाल भी बका हुआ ना, तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा और तुझको नहीं छोड़ूंगा। वो लिफ्ट में अलाउ ही नहीं है और बड़ू बहू के साथ देखा क्या क्या हादसे हो रहे हैं। नहीं नहीं, आप बताओ क्या हो क्या रहा आपके हॉस्पिटल में? सर मुझे लग रहा है ये जानबूझकर किया गया है। इतनी जहरीली गैस लिफ्ट में रखी गई थी, जरूरी किसी का सोचा समझा प्लान है। और सर मैंने पावर हाउस से बाहर एक आदमी को निकलते हुए देखा था, जिसने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और उसने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी। जो भी हो ना, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। लिफ्ट का एक बार बंद होना तो समझ में आता है, पर उसके इमरजेंसी और सेफ्टी फीचर्स सब एक साथ खराब हो जाना, कुछ तो गड़बड़ है। भगत साहब, ये तो डॉक्टर अविनाश और आपकी बहू अजूनी का एहसान मानना चाहिए हमें। ये इन दोनों की वजह से ही आज हमारे सर के ऊपर से इतनी बड़ी मुश्किल टली है।
मतलब समझा नहीं जी। इन दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी बहू की जान बचाई। इन्होंने फायर ब्रिगेड की वेट नहीं करी, लिफ्ट के कंट्रोल रूम में गए और वहां जाके इन्होंने वो स्विच को ऑन किया जिससे वो लिफ्ट का दरवाजा खुला है। वरना उस लिफ्ट में वो जो पॉइजनस गैस थी उसकी वजह से आपकी बहू की जान भी जा सकती थी। तूने बड़ी बहू के लिए इतना सब कुछ किया, और मैंने गुस्से में न जाने तेरे को क्या क्या कह दिया। भाई वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। और तेरा भी थैंक यू है डॉक्टर। जीती रहे। भाभी क्या हुआ? अश्विनी, अमन भाभी का बच्चा। बच्चा? क्या हुआ बच्चे को? अविनाश बोलो प्लीज। अश्विनी, अमन भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। एक्चुअली वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। भाभी आपने ऐसा क्यों किया? आपने सबसे झूठ क्यों बोला कि आप प्रेग्नेंट हो? और मैंने क्या करना चाहिए था जूली? मेरी आंखों के सामने वो सब मेरे पति की दूसरी शादी करने का सोच रहे थे। मुझे एक कोने में फेंक के मेरी सौतन घर खाने पर तुली हुई थी, और ये सब देखकर मैं चुप कैसे रह सकती थी अजूनी? उस घर में मेरी क्या कीमत है? लेकिन इस मंगलसूत्र की कीमत सबसे बढ़कर है मेरे लिए। अगर मैंने घर से बाहर निकाल देते तो मैं किधर जाती है जूली? मैं क्या करती? लेकिन भाभी अभी सबके सामने सच आ जाएगा तो आप क्या करोगी? जूली, उस वक्त मैंने जो ठीक लगा मैंने वो बोल दिया। उस वक्त मुझे मेरी शादी बचाने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आया जूली। लेकिन ये बात अब हम और नहीं छिपा सकते। डॉक्टर प्लीज आप कैसे भी करके मुझे बचा लीजिए, वरना पापा जी और मैं उन्होंने मेरी जान ले लेनी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। हमारे खानदान का चिराग जलने से पहले बुझ गया। सब तेरी वजह से हुआ। तो जितना मैं अजूनी सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।